हेलो दोस्तों, आपका यस एजुकेशन मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बातें करते हैं रोमन नंबर के विषय में। रोमन नंबर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रोमन संख्याएं। ये देखिए, जब रोमन नंबर की बातें करते हैं तो हमको इनके कुछ बेसिक रोमन्स के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पहले नंबर को लिखा है, जैसे 1 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, 50 लिखा है, 100 लिखा है, 500 लिखा है और 1000 लिखा है। इसको लिखने का हमारा एक पर्पज है, जो पर्पज हम इस साइड में समझाएंगे। ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं क्या, जो अंग्रेजी का जो नंबर 1 होता है उसको हम रोमन नंबर आई से दर्शाते हैं। जो 5 होता है उसको V से दर्शाते हैं, जो 10 होता है उसको X से दर्शाते हैं, और जो 50 होता है उसको L से दर्शाते हैं, जो 100 होता है उसको C से दर्शाते हैं, और जो 500 होता है उसको D से दर्शाते हैं, और M को दर्शाते हैं किससे, M से। जो क्या जो को दर्शाते हैं M से। ये देखिए, इसमें से कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं, इसमें कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जो रिपीट करते हैं, जिनको हम बार बार लिखते हैं। जैसे आप देखते हो, आई को कई बार लिखते हैं, एक्स को कई बार लिखते हैं, सी को कई बार लिखते हैं, और एम को कई बार लिखते हैं। लेकिन ये जितने भी रोमन नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनको मैक्सिमम अधिक से अधिक ओनली 3 टाइम्स लिख सकते हैं। सपोज दैट, अगर हम एग्जांपल देकर, अगर हमको 3 लिखना है कि हम ट्रिपल आई दर्शाते हैं। अगर हमको 300 लिखना है, 300 यहाँ ट्रिपल सी दर्शाते हैं। अगर यहीं पर हमको 3000 लिखना है, 3000 हम यहाँ पर ट्रिपल एम दर्शा देते हैं। तो हम कह क्या रहे हैं, सिंपल आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो रिपीट रोमन नंबर होते हैं, अर्थात जो रोमन नंबर रिपीट करते हैं, वह कौन कौन है, आई है, एक्स है, सी है, एम है, और ये है मैक्सिमम टाइम ओनली 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। और इसमें देखिए, कुछ आपके रोमन नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन रिपीटिंग रोमन नंबर, जो इसमें रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए, कौन हो गया आपका, वी हो गया, एल हो गया, और क्या हो गया, डी हो गया। इन रोमन नंबर को आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि क्या करते हैं, रिपीट करते हो। कोई भी नंबर अगर हमको 5 लिखना है तो क्या लिखते हैं, केवल वी लिखते हैं। अगर मान लीजिए 55 लिखना है, 55 इसको क्या करते हैं, हम इसमें एल करके वी कर देते हैं। कभी भी ये जो आपके रोमन नंबर होते हैं, चाहे वह वी हो गया, चाहे वह एल हो गया, चाहे ये डी हो गया, ये कुछ रोमन नंबर ऐसे हैं जो नेवर रिपीट, जो कभी भी ये रिपीट नहीं करते। ओके, तो चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि हम रोमन नंबर को कैसे मैक्सिमम टाइम रिपीट करते हैं और कैसे हम इसको रिपीट नहीं करते हैं। चलिए हमने इसके पहले आपको बताया था रोमन नंबर के विषय में। आज पुनः उसके हम नेक्स्ट पार्ट की बातें करते हैं कि कैसे हम रोमन नंबर को राइट करते हैं। ये देखिए, सिंपल पहले क्या करो, 1 को आप लिख सकते हैं क्या, आई ग्रुप में, 2 को लिख सकते हैं डबल आई ग्रुप में, 3 को लिख सकते हैं ट्रिपल आई ग्रुप में, और 5 क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। इसके बाद 6 क्या, यह देखिए हम जैसे लिख रहे हैं वैसे इसको पहले आप लिख लेंगे। उसके बाद 10 पे क्या करिए आप, एक्स रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, इस संख्याओं को हम कैसे आसानी से लिख सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या, यहाँ पर हमने क्या बोला, 1 को आई लिख सकते हैं, 2 को डबल आई लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल आई लिख सकते हैं। अब जैसे 4 को हमको लिखना रहेगा, ये बताइए, आप जानते हैं कोई भी नंबर जो रोमन नंबर होता है वो मैक्सिमम टाइम ओनली रिपीट कितने बार करता है, 3 बार। ये बताइए, क्या हम 4 टाइम आई नहीं लिख सकते हैं? जब 4 टाइम हम किसी भी रोमन नंबर रिपीट नहीं कर सकते हैं, तब इसको हम 4 आई लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम आते हैं 5 के पास। ये बताइए, 5 से 1 कितना कम है, 5 से 1 कितना कम, 1 ही कम है, अर्थात v को लिखेंगे। और देखिए, रोमन नंबर को कम के रूप में दर्शाने के लिए हम क्या कर, जितना कम करना होता है उतना वह नंबर कहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट लिख देते हैं। इस प्रकार यह 4 का रोमन नंबर हो जाता है। ये देखिए, ये बताइए 5 में कितना जोड़ दें, 5 में कितना जोड़े 6 हो जाए, 1। इसमें क्या कर, 1 मीन्स क्या, आई जोड़ना है, तो 6 का क्या हो जाएगा, वी आई। 7 में कितना जोड़ दें कि, तो 5 में कितना जोड़े 7 हो जाए, अब कहेंगे 2, इसका मतलब v में अगर क्या डबल आई जोड़ दे 7 हो जाएगा। अब 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, अब कहेंगे 3 जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है, अगर v में क्या, अगर v में अगर 3 जोड़ दें, मतलब 3 आई जोड़ दें, क्या 8 हो जाएगा।
आपने क्या देखा, आपने ये देखा अगर संख्या को छोटी रिप्रेजेंट करना है, छोटे रूप में लिखना है, तो हम क्या रोमन नंबर को लेफ्ट साइड लिखते हैं। अगर संख्या को बड़े रूप में दर्शाना है, मतलब किसी संख्या से बड़ी संख्या लिखना है, तो मेन जो रोमन नंबर होता है उसके राइट हैंड साइड लिखते। अब देखिए सेम इसी पर बताइए हमको 10 हम जानते हैं क्या होता है, 10 को हम जानते हैं क्या होता है, x लिखते हैं। अब बताइए अगर आपको 9 में लिखना है तो बताइए जो 9 है 10 से कितना कम है, 1 कम है 1 कम है। अर्थात अगर x के पहले अगर हम i लगा देते हैं तो x में 1 कम अर्थात 9 हो जाता है। अतः इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से क्या 1 से 10 तक रोमन नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए सेम प्रोसेस चलिए, ये बता 10 का क्या आप जानते हैं, x आपने भी जाना, 20 का क्या जानते हैं, डबल x होता है, 30 की जानते हैं ट्रिपल x होता है। अब देखिए 40 की डायरेक्ट हम 4x नहीं लिख पाएंगे, इसको 4x हम लिख ही नहीं सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम डाट आएंगे कहाँ 50 के पास, 50 को क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। और 60 को कैसे लिखेंगे, यहाँ यल यहाँ तक लिखते चले आएंगे, उस पर कहाँ आएंगे, उस पर हम आएंगे 100 के पास। अब देख कैसे लिखेंगे, अभी हमने आपसे बताया कि हम किसी भी रोमन नंबर को 3 टाइम्स से अधिक राइट नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस x को हम कई मतलब 3 बार से अधिक टाइम राइट नहीं कर सकते हैं। जब इससे अधिक टाइम राइट नहीं कर सकते हैं हम आएंगे 50 के पास। 50 में क्या है, यल है, तब 50 के रोमन नंबर क्या होता है, यल होता है। तो 50 से छोटा कितना, मतलब 50 से 40 कितना छोटा है, आप मुझे 10 छोटा है। जब 10 छोटा है इसका मतलब अगर हम यल के पहले x लगा दें ये 40 हो जाएगा। सभी कंफर्म है। उसके बाद देखिए अब 60 50 10 हो गया, अगर हमको 60 का लिखना है तो क्या करिए 60 में x जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए जो यल है इसमें x क्या करिए जब राइट हैंड साइड लिख देंगे तो 60 हो जाएगा। अगर हमको 70 का लिखना है तो बताइए 50 में कितना जोड़ दें कि 70 हो जाए, तो कहीं 20 जोड़ दीजिए, और 20 मतलब क्या है डबल x है। अब 50 में कितना जोड़ दें, ये 80 हो जाए, अपने से 50 में 30 जोड़ दीजिए, 30 मतलब ट्रिपल x होता है, इसका मतलब कि अगर यल में हम 3x लगा दें 80 हो जाएगा। अब 90 को लिखने के लिए हम डायरेक्ट आएंगे किसके पास आएंगे, 100 के पास। जब आप डायरेक्ट आप 100 के पास चलेंगे इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं 100 का क्या होता है, c होता है। अब c से 100 कितना कम है, 10 कम है, इसका मतलब हम क्या अगर c के पहले x लगा देते हैं तो किसका हो जाता है, ये 9 क्या सॉरी ये 90 हो जाता है। ओके, यहाँ कोई दिक्कत। अब चलिए से इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए 100 का आप जानते हैं क्या होता है, c होता है। डबल मतलब 200 का लिखना है तो डबल c लिख सकते हैं, और 300 लिखना क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल c लिख सकते हैं। फिर वही बात है कि हम डायरेक्ट 4 का ट्रिपल c नहीं मतलब 4c नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ इसके लिए हम आते हैं 500 के पास। आप जानते हैं 500 क्या होता है, d होता है, क्या होता है, d होता है। अब देखिए जब 500 का d होता है तो बताइए जो 500 है उससे 400 कितना छोटा है, आप कहेंगे सर 100 छोटा है। तो आप जानते हैं छोटा को दर्शाने कहाँ लगाते हैं, जो रोमन नंबर होता है वो मेन रोमन नंबर के लेफ्ट लगाते हैं, अर्थात d के कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट लगाएंगे। बताइए क्या हो गया, 400 हो गया। अब देखिए आप जानते हैं क्या, जब ये d जो होता है 500 को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसमें क्या अगर हम 500 में अगर 100 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ये देखिए अगर आपको 700 लिखना है तो 700 क्या करेंगे, अगर 700 के लिए अगर 5 में 200 जोड़ देते हैं 700 हो जाएगा। इसका मतलब हम d अगर d में का डबल c लगा दें 700 हो जाएगा। सेम आप इसी प्रोसेस में अगर 5 में क्या जोड़ दें, 5 अगर 300 जोड़ देते हैं 800 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम 5 में अगर ट्रिपल c कर दें यहाँ पर 800 हो जाएगा। ये देखिए अगर हमको लिखना है 900, क्या लिखना है 900, इसके लिए हम कहाँ आएंगे, 1000 के पास। कहाँ आएंगे, 1000 के पास। ये देखिए जब 1000 के पास आप चलेंगे तो 1000 क्या होता है, यम होता है। आप जानते हैं संख्या अगर छोटा रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए जो रोमन नंबर हम देखें कंपेयर कर तुलना करेंगे कि 1000 से जो इसके पहले वाली कितना छोटा है, आप कहेंगे 100 छोटा है। कितना छोटा है, 100। इसका मतलब अगर 1000 से अगर हम क्या 100 कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। आप कैसे कम कैसे करेंगे, हमने आपको बोला था अगर रोमन नंबर को
अपन को क्या करना है, कम करना है। तो क्या जो मेन रोमन नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अगर रोमन नंबर को बनाना किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब देखिए सेम उसी प्रोसेस में 2000 क्या हो जाएगा, डबल एम हो जाएगा, 3000 क्या हो जाएगा, ट्रिपल एम हो जाएगा। अब लेकिन अब आगे समस्या ये बढ़ जाती है उसी प्रोसेस में, अगर हमको लिखना है 4000 का, क्या लिखना है 4000 का, तो आप जान के बताइए यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम तो 4 टाइम्स ही हम लिख नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमको एक नया चीज जानने की आवश्यकता होती है, जो कि हम बोलते हैं क्या, ये रोमन नंबर का हम कहते हैं क्या, बार। क्या बोलते हैं बाबू, बार। अब बार का मतलब अगर किसी रोमन नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या 1000 से मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 मल्टीप्लाई करता है। ये देखिए जैसा मैंने लिखा क्या, आई वी, ये 4 का रोमन नंबर होता है, और जैसे इसको ऊपर हम बार लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया 4000 हो गया। ओके, ये देखिए 5 का क्या होता है, वी होता है, क्या होता है, वी होता है। और जैसे हमने क्या कर दिया, 5 मतलब वी के ऊपर बार लगा दिया, ये 5000 हो गया। अर्थात इस प्रकार अन्य जितनी भी रोमन नंबर लिखना है हम आसानी से इजी मेथड में इसको लिख सकते हैं। समझे किसी को दिक्कत? तो चलिए बच्चों, तो हम लोग अब इसको सीखते हैं कि रोमन नंबर को कैसे हम लिखें। अब देखिए हमको रोमन नंबर के लिखने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को कैसे वर्ड्स में लिखते हैं, कैसे शब्दों में लिखते हैं, पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट अगर नंबर दी गई हमारे पास दी गई है 34, क्या दिया गया है 34। देखिए जब इसको हम इन वर्ड्स जब शब्दों जब लिखते हैं, इन नंबर जब नंबर लिखते हैं क्या बोलते हैं 34 क्या लिखते हैं हम है 34 कि देखिए हम क्या इस नंबर को जिस वर्ड में हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जिस वर्ड में इसको उच्चारित कर रहे हैं, उसी वर्ड में लिख रहे हैं। ये देखिए रोमन नंबर में हम लिखते आगे कैसे हैं, रोमन नंबर को लिखने के बेसिक फंडा हम इसी पर फोकस करेंगे, इसी को ध्यान देंगे। इसको रोमन नंबर लिखने के लिए हम इसको जैसे रीड करेंगे, जैसे इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सेम उसी वे में, सेम वे में क्या करेंगे, अब रोमन नंबर लिखने का प्रयास करेंगे या लिखना सीखेंगे। ये देखिए जैसे मान लीजिए अगर वो 34 का रोमन नंबर लिखना है, हमने क्या बोला 34, क्या बोला 34। ये बताइए 30 का क्या होता है, अभी आप जाने 30 का क्या होता है, ट्रिपल एक्स होता है, पता नहीं होता है। अब 4 का क्या होता है, आई वी हो गया, पता होता है। अतः इस प्रकार 34 का रोमन नंबर क्या हो गया, ट्रिपल एक्स आई वी। ओके, हमने क्या बोला, देखिए ये इस तरह लिखना कितना आसान है। अगर संख्या किसी भी संख्या का रोमन नंबर लिखना है, सबसे पहले इसको आप वर्ड में क्या करिए, रीड करिए। जब वर्ड में रीड करेंगे तो इसका रोमन नंबर लिखना आपको आसान हो जाएगा, वेरी इजी वे। मतलब क्या, इसको बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लो अगर हमको 56 का लिखना है तो क्या, पहले इसको रीड करिए 56। जब 56 बोलेंगे तो बताइए 50 का क्या होता है, 50 का जानते हैं यल होता है, क्या होता है, यल होता है। और 6 का क्या होता है, वी आई होता है, क्या होता है, वी आई। इस प्रकार देखिए हम कितनी इजी वे में, कितनी आसान तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रोमन नंबर लिख ले रहे हैं। ये देखिए अगर हम लिख रहा है 75 का तो इसको 75 इन वर्ड सब हम कैसे रीड करेंगे, 75 ये बोलेंगे नहीं तो 75। तो 70 क्या होता है, यल डबल एक्स, 70 हो गया। अब 5 का क्या होता है, वी हो गया। अर्थात इस प्रकार 75 रोमन नंबर क्या हो गया, यल डबल एक्स वी। मुझे लगे यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए 60। अब 60 का सिंबल 60 लिखते हैं, पता है 60 का रोमन नंबर क्या होता है, यल एक्स होता है, क्या होता है, यल एक्स होता है। अगर हमको 77 में लिखना है, अब देखिए हमने क्या बोला, जिस वे में जिस तरीके से इसका इन वर्ड्स में इसको रीड करते हैं वैसे रोमन नंबर लिखते हैं। क्या होगा 77, तो पहले 70 क्या हो जाएगा, 70 का क्या हो जाएगा, यल डबल एक्स, 70 का हो गया। और 7 का क्या होता है, 7 का वी डबल आई, ये 77 हो गया। ठीक है, अगर हमको 86 का लिखना है, 86 का, तो पहले क्या इसको रीड कैसे करेंगे, 86। तो बताइए 86 लिखेंगे तो यल कितना एक्स, ट्रिपल एक्स, और 6 का क्या हो जाएगा, वी आई। इस पर 86 का रोमन नंबर क्या हो गया, ये देखिए 50 सिंपल हमने क्या बोला, जैसे रीड करते हैं वैसे लिखते हैं। 50 क्या होता है बाबू,
यल होता है। क्या होता है? यल होता है। अगर हम ऐसे क्या लिखे 81 का, किसका लिखे 81 का रोमन नंबर लिखे, तो जैसे रीड करते हैं वैसे ही रोमन नंबर लिखते हैं। क्या हो गया 81 81 80 का क्या होता है यल ट्रिपल एच, 1 का आई होता है। ये देखिए अब थोड़ा हम बड़ी नंबर को लिखने का प्रयास करेंगे। 100 क्या होता है सी होता है। 100 क्या होता है सी। ये देखिए अब उससे बड़ा नंबर क्या है 321। एक ही तरीका याद रखिएगा, जैसे रीड करेंगे वैसे ही लिखेंगे। 321 मतलब क्या 300 क्या होता है ट्रिपल सी होता है। 20 का क्या होता है डबल एक्स होता है। 1 का क्या होता है आई होता है। इस प्रकार 321 क्या हो गया लिख देंगे। चलिए देखिए 621 जैसे रीड करिए वैसे क्या करिए राइट करिए। तो 600 ये बताइए पहले 600 क्या होता है डी सी। 600 का डी सी और 20 का डबल एक्स और क्या 1 का हो गया आई। चलिए इसको लिख सकते क्या 656। एक ही तरह याद रखिए, जैसे रीड करेंगे जैसे पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे। 656 तो 600 का DC 56 50 का L 6 का V है। ये हो गया क्या 656। ये देखिए देखिए क्या है 322 जिस वे में रीड करिए इसी वे में क्या करिए राइट करिए। तो क्या हो जाएगा 322। पता है 300 क्या होता है ट्रिपल सी होता है पता नहीं होता है 20 क्या होता है 20 का डबल एक्स और 2 क्या होता है डबल आई होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ये देखिए अगर इसी में अगर हमको आगे बढ़ना हो 555 कुछ नहीं कितनी बड़ी नंबर आपको लिखना हो बस ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको हम वर्ड में रीड करते हैं वैसे रोमन नंबर लिखते हैं। तो क्या होगा देखिए 555 तो 500 क्या होता है बाबू 500 का डी होता है। 50 का क्या होता है यल होता है। अब देख 5 क्या हो गया V हो गया। इस पर क्या हो गया ये है 555। इसी प्रकार का हमको क्या लिखना है 600 किसका लिखना है 600 का 600 क्या होता है DC होता है। इस प्रकार बाबू एंड सो ऑन जितनी भी संख्याओं को लिखना है आप इसी वे में क्या कर राइट कर सकते हैं। बस बेसिक फंडा आपको याद ही रखना है कि जैसे नंबर को हम इन वर्ड शब्दों में लिखते हैं शब्द क्या करते हैं राइट करते लिखते हैं सेम उसी वे में उसी समान तरीके से हम रोमन नंबर को भी राइट करते हैं। इस प्रकार आप कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या का अगर रोमन नंबर लिखना है चाहे वो बड़ी नंबर हो चाहे छोटी नंबर हो आप आसानी से लिख सकते। ओके किसी की प्रॉब्लम